Hello dear student, welcome to Gyas classes for mathematics. क्लास 12th सैंपल पेपर सीरीज 2021-2022 की हम लोग 40 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। सैंपल पेपर क्वेश्चंस क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 41 ध्यान दो, क्या कह रहा है कि फॉर एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू ax प्लस by where AB greater than 0, the corner points of the feasible region determined by a set of constant that is linear inequalities are 0, 20, 10, 10, 30, 30, and 0, 40. The condition on A and B such that the maximum Z occurs at both the points 30, 30 and 0, 40. यानी ये आपको कॉर्नर पॉइंट्स दे दिया गया है और कह रहा है कि ये कॉर्नर पॉइंट्स में आप बताइए कि ए और बी की कंडीशंस क्या होगी अगर जेड मैक्सिमम अकर्स करता है पॉइंट 30, 30 एंड 0, 40, यानी x 30 एंड y 30, x 0 एंड y 40। तो आपने सीखा है कि अगर मैक्सिमम जेड अकर्स करता है 30, 30 पे, तो आप अगर इसमें पुट कर देते हो दिस इक्वेशन में, अगर आप पुट कर देते हैं x 30 एंड y 30, तो z की जो वैल्यू है वो क्या होगी? z की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30a प्लस 30a प्लस में आपको मिलेगा 30b। और अगर आप देखोगे कि इसमें अगर आप जीरो, क्योंकि दोनों पे मैक्सिमम है, कह रहा है कि साइड आर द मैक्सिमम जेड अकर्स एट बोथ द पॉइंट 30, 30 एंड 0, 40, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो अगर आप इसको पुट करते हो x इक्वल टू 0 एंड y 40, तो आपको क्या मिलेगा? डेट इज 40b। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 30a इक्वल टू 10b, तो आपको मिलेगा 30a इक्वल टू 40 माइनस 30b, आपका क्या आ जाएगा? 10b। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 3a इक्वल टू b। तो आपका राइट आंसर है 3a इक्वल टू b। डेट मीन्स आप बोल सकते हो b माइनस 3a इक्वल टू 0। तो b माइनस 3a इक्वल टू 0 आपका दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन। तो राइट आंसर हमारा क्या आ गया? फर्स्ट। क्लियर है? तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर कोई कॉर्नर पॉइंट्स दिए हो और आपको बोला जाए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू दिस पॉइंट पर है या मिनिमम वैल्यू दिस पॉइंट पे है, देन पुट द वैल्यू ऑफ दीज पॉइंट्स इन द जेड एंड इक्वेट द टू वैल्यूज, यू विल गेट द रिलेशंस। ओके, आप जेड की जो पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे x 30 एंड y 30 है, तो आपने x की जगह 30 पुट किया और y की जगह 30 पुट किया, तो 30a प्लस 30b। और इसी तरह से 0, 40 है, तो x की जगह 0 और y की जगह आपने क्या पुट किया? 40, तो क्या मिला? 40b। दोनों इक्वल होगा, तो 30a आपका आ जाएगा 10b। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी 0 से 0 आपने काट दिया, 3a इक्वल टू b। तो अगर ऐसा ऑप्शन होता 3a इक्वल टू b तो राइट है, ऐसा नहीं है तो b माइनस 3a इक्वल टू राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? ध्यान दो, ये क्वेश्चन आपका है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ m इज द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 1 ए टेंजेंट टू द कर्व। इसका ट्रिक होता है कि अगर कोई भी लाइन, यानी कि अगर ये कंडीशन याद रखना है कि इफ द लाइन y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx प्लस c, अगर आपको ये दिया हो कि एक लाइन की इक्वेशन दिया हो और कोई पॉइंट दे दे कर बोले उस पे टेंजेंट है, तो रूल कहता है कि इफ y इक्वल टू mx प्लस c टेंजेंट, अगर ये लाइन क्या है? टेंजेंट टू दी कर्व। अगर ये कर्व किस पे है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इफ लाइन दिस टेंजेंट टू दी कर्व, अगर ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट है, तो ये रिलेशन याद रखो, डेट इज c इक्वल टू प्लस माइनस a बाई। तो c क्या मिलेगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, तो आपका c क्या आ जाएगा? 1। तो आपने यहाँ पुट करना है 1 प्लस माइनस a क्या होगा? तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4x का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा। यहाँ 4x का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो ये a की जगह क्या आ जाएगा? 1। m क्या है? स्लोप ऑफ लाइन m ही दे रखा है, आप लिख दोगे m।
इससे क्या होगा, m की वैल्यू आ जाएगी +-1, यानी m 1 और -1 दोनों हो सकता है, तो आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे। तो 43 क्वेश्चंस आपको जानना है। 43, तो 43 क्वेश्चंस के लिए आप देखोगे कि फाइंड द मैक्सिम, कह रहा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 टू द पावर 1/3 वेयर 0 लेस देन इक्वल देन x एंड x लेस देन इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो आप जानते हो 0 से 1 के बीच इंक्लूड है x की वैल्यू, तो अगर आप 0 लेते हो तो क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1, और अगर आप इसमें 1 लेते हैं तो भी इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 1, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 ही होगी। एक तो ये तरीका है ट्रिकी अप्रोच। दूसरा तरीका जो आप जानते हो पहले से, कि कोई भी फंक्शन दिया गया है, अगर आपको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, हम क्या करते हैं, जस्ट फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि अगर वो फंक्शन को आपने y माना है तो देन फाइंड dy बाई dx दिस इक्वल टू 0, और उसकी वैल्यू निकाल लो और उस पर आप देखो किस पे मैक्सिमम। अब वो तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आसान तरीका है। 0 से 1 है, तो अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है तो आप वैल्यू पुट करके देख लो, 0 और 1 पर 1, जो मैक्सिमम होगा वो आपका राइट आंसर है। लेकिन चलो हम चेक करते हैं उस तरीके से भी। आंसर तो आपने निकाल लिया है, इसका बेसिक तरीका अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या है, देखो एफ डैश ऑफ एक्स अगर आप निकालते हैं तो एफ डैश एक्स के लिए क्या, ये फंक्शन दे रखा है पावर 1/3 है, तो आप जानते हो 1/3 आपका आ जाएगा बाहर, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1, इसकी पावर हो जाएगी 1/3 - 1, यानी क्या आ जाएगा माइनस का 2/3, और इंटू, अब इसको दोबारा से करोगे डेट इज द चेन रूल, तो अगर इसके अंदर वाले करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, और माइनस एक्स का आ जाएगा -1, और 1 तो आपका क्या है कांस्टेंट, उसका हो जाएगा 0, राइट। यानी फाइनली ये आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस 1, और नीचे आपको आ जाएगा 3 इंटू में x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 की पावर क्या आ जाएगा 2/3। अगर आप f डैश एक्स को 0 के बराबर करते हैं तो क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपकी 1/2। तो क्या देखा आपने कि x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और हाफ हो सकती है। अब ये 3 वैल्यू आपको निकल गया, अब इस पे आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आपने अभी देखा था 0 पे अगर डालते हैं तो इसका आंसर 1 आता है, अगर आप 1 डालते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। अगर आप हाफ डालेंगे तो क्या होगा, 1 से भी ये कम हो जाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर क्या है, मैक्सिमम 1, सो आवर राइट आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 43। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 44 क्वेश्चन पे। ये 44 क्वेश्चन क्या है, in a linear equation programming problem the constraints of the on the decision variable x and y are equation दिया हुआ है, x minus 3y greater than equal than 0, y is greater than equal than z, 0 less than equal than x less than 3, then feasible reasons क्या होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन है y greater than 0, यानी y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। तो पता चल गया, जो आप क्वाड्रेंट जानते हो, जैसे ये क्वाड्रेंट है, तो आप क्या जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर y की वैल्यू पॉजिटिव होगी और सेकेंड में y पॉजिटिव होगा। ये क्लियर हो गया कि आपका जो ये क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट या सेकेंड किससे क्लियर हुआ, इससे होगा। अब आप देखोगे 0 इज लेस देन इक्वल देन x एंड x इज लेस देन इक्वल देन 3। अब ये कह रहा है कि x की वैल्यू तो 0 और 3 के बीच लाई करती है, यानी जब 0 और 3 के बीच लाई करते हैं, कैन नॉट बी निगेटिव, तो एक्स आपका निगेटिव नहीं होगा, तो ये सेकंड तो हो ही नहीं सकता। तो आपका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट। तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं कि दैट इज बाउंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज करेक्ट आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 क्वेश्चंस में आप देखोगे, ये 45 क्वेश्चन है आपका, लेट
ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहा है कि वेयर 0 लेस देन इक्वल देन ए लेस देन इक्वल देन 2 पाई, देन फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका क्या होगा। तो आप जानते हो अगर आप इसका डिटरमिनेंट आप निकालना चाहते हैं तो डिटरमिनेंट के लिए अगर आपने देखा कि एक्सपेंडिंग अलोंग द फर्स्ट रो के अलोंग आप एक्सपेंड करते हो तो रूल क्या है, पहले आपने 1 लिया, क्वेश्चन क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका खत्म, तो ये 1 इंटू 1 आ गया और माइनस इंटू दिस, तो प्लस का क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, तो आपको मिलेगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद आप देखोगे ये साइन अल्फा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी फर्स्ट और 2 3 यानी निगेटिव में आ जाएगा, तो आपने लिख दिया साइन अल्फा। अब फर्स्ट रो खत्म होगा सेकेंड कॉलम खत्म होगा, तो माइनस साइन अल्फा और ये आ जाएगा प्लस साइन अल्फा, तो ये क्या मिलेगा 0। इसी तरह से आप देखोगे इसकी कंडीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 4 होता है पॉजिटिव में आएगा और ये खत्म ये खत्म, तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1, तो ये आपको मिला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में 1। अब आप देखोगे कि ये तो 0 हो चुका है, तो साइन स्क्वायर अल्फा से ये मिलेगा आपको 2 प्लस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं यहाँ से, 0 लेस देन इक्वल देन अल्फा है, अल्फा लेस देन इक्वल देन 2 पाई, अल्फा की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच होती है। अब आप जानते हो कि साइन अल्फा तो -1 से 1 के बीच ही लाई करता है, अगर आप -1 पुट करते हैं तो ये क्या होगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, यानी साइन अल्फा अगर -1 होता है तो इसकी वैल्यू -2 आ जाएगा, तो ये 2 प्लस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अगर आप पुट करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 2 प्लस 2 0, यानी 2 प्लस 2 4, यानी साइन अल्फा -1 हो या +1 हो पॉजिटिव में जाएगा, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4, यानी इसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर आप 0 लेंगे तो ये तो आ जाएगा 0, और अगर मिनिमम 0 आ जाएगा और अगर उसके बाद अगर आप -1 या 1 लेते हो तो क्या आ जाएगा 4, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 और 4। तो राइट आंसर क्या है डी ऑप्शन, यानी डिटरमिनेंट ऑफ एज एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 2 और 4, यानी 2 और 4 इंक्लूडिंग इनके बीच के नंबर्स आ सकते। क्लियर है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 45। अब आते हैं केस स्टडी के अंदर आपका जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो। केस स्टडी के अंदर क्या कह रहा है कि द फ्यूल कॉस्ट, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन आपका है कि द फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर रनिंग अ ट्रेन is proportional to the square of the speed it generates in kilometer per hour. If the fuel cost 48 rupees 48 per hour at a speed 16 kilometer per hour and the fixed charges to run the train amount to rupees 1200 per hour. Assume the speed of train as v kilometer per hour. तो अगर आप बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, कह रहा है अज्यूम करना है कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है v किलोमीटर पर आवर, तो उस केस में आपको बताना है ये आंसर। तो पहले क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे तो कह रहा है गिवन दैट द फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज k टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्पीड द ट्रेन जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द वैल्यू। कह रहा है कि द फ्यूल कॉस्ट पर आवर, तो फ्यूल कॉस्ट पर आवर आपको दे रखा है कितना 48, तो चलो अगर इसको हम लिखते हैं कि फ्यूल कॉस्ट पर आवर आपको दे रखा है कितना 48, तो फ्यूल कॉस्ट पर आवर के टाइम्स, तो के मल्टीप्लाई टाइम द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द करेक्ट दैट स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन पर आवर क्या दे रखा है 16 किलोमीटर, कह रहा है कि फ्यूल कॉस्ट के टाइम द स्क्वायर ऑफ स्पीड द ट्रेन जनरेट्स, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन जो जनरेट्स होता है फ्यूल की वजह से, तो कितना दे रखा है 16 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा आपका स्क्वायर ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर यानी 16 × 16। तो पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के,
तो आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये आप काट दो, 16 3 जा 48, तो के निकल जाएगा आपका कितना, 3/16। तो आपका राइट आंसर है 3/16। तो चलो चेक करते हैं, के इक्वल टू 3/16 आपके ऑप्शन में है या नहीं। तो 3/16 आपके ऑप्शन में बिल्कुल राइट है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डी इज राइट आंसर, ये आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। डी इज करेक्ट आंसर 3/16। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर आप देखोगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 48 के अंदर अगर आप चेक करेंगे क्वेश्चन को, इसको रब कर देते हैं। तो ये हमारा है, के की वैल्यू लिख लो क्योंकि इसका यूज होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है के इक्वल टू क्या निकाला आपने, 3/60। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि द ट्रेन हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 500 किलोमीटर, देन द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन गिवन बाय द फंक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेन गिवन बाय द, टोटल जो कॉस्ट होगा रनिंग ट्रेन का, उसका क्या किस फंक्शन पे उसका कॉस्ट निकलेगा। यानी कि अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप लिखोगे डेट इज टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखो कि आपको क्या दिया गया है उसमें, क्वेश्चन को एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें दिया गया है, आपको निकालना है टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में कि डेट इज 16 per hour and fixed charge to run the train amount of 1200 पर आवर, 1200 रुपये पर आवर ये भी लगता है, और ये स्पीड दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप इसका यहाँ पे यूज करोगे तो क्या बनेगा, ध्यान। तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट की अगर आप बात करोगे तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा, एक तो दे रखा आपका 1200, तो 1200 इंटू में आ जाएगा टी, और प्लस में क्या होगा के इंटू में, के इंटू में वी स्क्वायर इंटू में टी, ये आ जाएगा फ्यूल कॉस्ट। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 1200, और टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है 500, और स्पीड क्या है v, और प्लस में के आपने अभी निकाला है 3/16, इनटू में आपने लिख दिया वी स्क्वायर, और ये कितना है 500 अपॉन में v। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 12 5 जा 60, 60 के आगे 4 टाइम्स 0, अपॉन में क्या आ गया आपका v, और ये 1v से 1v कैंसिल हो जाएगा, 4 से काट दो, 4 4 जा 16, इसको काटोगे 4 1 जा 4, 4 2 25। तो ये मिलेगा आपको कितना 125 इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 6 7 3, 375/4 बी। तो ऐसा ऑप्शन बी ऑप्शन लिख रहा है 375/4 बी, प्लस में 60 के आगे 4 टाइम्स 0/बी। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, बी। राइट आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन, यही जवाब करेक्ट है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 47। अब देखो 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको रब नहीं करते, इसका यूज होगा। 48 क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन द ट्रेन। द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन, ट्रेन को रन करने के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड क्या होगा, यानी कि मिनिमम जो है उसकी स्पीड क्या होगी, ताकि आपका जो रेट है वो इकोनॉमी, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन द ट्रेन, ट्रेन को किस स्पीड में ले जाया जाए कि आपको जो है पैसा कम लगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ये जो आपका दिया गया इक्वेशन, यानी कि ये क्या था हमारा इक्वेशन था टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग ट्रेन, इसको मिनिमम कॉस्ट रन मिनिमम हो, इसके लिए क्या होगा, इसको हम क्या कर देंगे बाई डी टी, डी ऑफ सी बाई डी टी, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये आपका आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, 6 के आगे आपने 4 टाइम्स 0 और एक और 0 लगा दिया, राइट। और 1/v का डिफरेंशिएट क्या होता है -1 अपॉन में v स्क्वायर,
और प्लस में 375/4 तो आपका कांस्टेंट है और v का आ जाएगा 1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस इस साइड 0 के बराबर अगर कर दे तो क्या होगा, दिस इक्वल टू 0 इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 के आगे 5 टाइम्स 0 अपॉन में आपका आ गया v²। और ये क्या है माइनस में, और प्लस में क्या आ गया आपका 375/4। अगर आप इसको इस साइड ले जाओगे तो क्या होगा, 6 के आगे आपने लिख लिया 50 अपॉन में v², और ये हो जाएगा आपका 375/4। तो अगर आप इससे निकालोगे v², तो v² की वैल्यू क्या होगी, तो ये आ जाएगा 6 के आगे आपने लगा दिया 50 इंटू 4, और ये आ जाएगा आपका 375, राइट। अब आप इसको काट दो, 15 2 जा 30, 15 5 जा 75, 15 4 जा जाएगा आपका 60, और आपने कितने 0 5 0 तो 60 आ गया, 4 0 यहाँ आपका आ जाएगा। अब इसको काट सकते हो 25 से, 25 बन जाए 25, 15 50, ये आ जाएगा 1600। ये टोटल कितना मिलेगा 6400। तो ये v² अगर आपका 6400 आ गया तो v क्या आ जाएगा 80। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। यही आपका राइट आंसर है 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा किया हमने, क्वेश्चन नंबर 48। अब क्वेश्चन नंबर 48 के बाद हमें करना है 49 क्वेश्चन। तो चलो इसको हटाते हैं पहले, लेकिन तो चलो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल व्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।